जब 2021 में ये सब नियम हट गए थे, मतलब सरकार ने जो नियम बनाए थे वो वापस ले लिए थे, तो ये किसान लोग वापस क्यों आए? ये क्या दिखाना चाहते हैं देश को कि हमेशा चुनाव होते ही ये वापस क्यों आ जाते हैं? मतलब 2024 के पीएम के चुनाव होने वाले हैं तो ये लोग वापस आ गए हैं अपने ट्रैक्टर लेके, अपनी जेसीबी लेके और अपने सारे इंस्ट्रूमेंट लेके अपने रोड पर उतर गए हैं और दिल्ली को घेर लिया है। कहने का मतलब दिल्ली घेर नहीं ली, दिल्ली के बॉर्डर पे ही है ये, बस उनको अंदर नहीं आ जा रहा। अब 2020 में 21 में देखोगे लगभग लाल किले पे इन्होंने झंडा हटा के खालिस्तान का झंडा लगाया था। देखो भारत का रह के, भारत की मिट्टी में इतना गेहूं बो के, भारत के लोग हो के, भारत की माता के अंदर ही भारत माता का झंडा नीचे गिरा के और खालिस्तानी को झंडा लगाया था। अगर उन्हें देश प्रेम इतना ही, अगर उनकी लड़ाई आंदोलन से तो उन्हें देश के झंडे से क्या दिक्कत थी? अगर वो प्रदर्शनकारी दिखाना ही चाहते थे कि हम आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें देश के झंडे से क्या मतलब था? देश का झंडा क्यों हटाया गया? और ये तभी क्यों आया जब 2024 में चुनाव आने वाले हैं और वहीं पे जो विपक्षी पार्टी है, या कांग्रेस कह लो, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी कह लो, वो उनको सप्लाई करती है, उनको राशन प्रोवाइड करती है, उनको पानी दाना देती है ताकि वो सर्वाइव कर सके, वो किसान आंदोलन जारी रख सके। और इससे बहुत बड़ा ये देखा जा रहा है कि सड़कों पे कीलें लगाई गई हैं, बॉर्डर की तरह जाम कर दिया। अरे इतना तो हम इतना आतंकवादियों के लिए नहीं करते, इतनी तो गोली फायरिंग हो जाती है इतनी देर में, जितना हम उनके लिए बैरिकेड लगा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसे खड़ी कर रहे हैं जैसे कि वो कोई किसान नहीं, बहुत बड़े आतंकवादी हो कि अगर ये घुस जाएंगे तो बहुत बड़ा क्लैश हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इनका कुल मिला के एक मुद्दा, उनकी जो टॉपिक उठ के आया है वो कुल मिला के वैसे 12 मांगे इनकी, तो इनकी मेन मांगे बताऊं आपको। एमएसपी। अब ये एमएसपी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एमएसपी क्या है देखो, बहुत कम शब्दों में समझाऊंगा आपको, ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। एमएसपी कहने का मतलब ये है, एमएसपी एक नियम होता है जो कि खाने की चीजों पे लगता है, यानी गेहूं चावल या चीजों पे लगता है, जो खरीफ फसलें यानी सर्दियों की फसलें और गर्मियों की फसलें यूनिक होती हैं उन पे लगता है। कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि जो आलू, जो गेहूं या आलू को ले लेते हैं हम, जो आलू अब 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो मार्केट में देखते हैं सीजन पे, वही आलू 60 रुपए किलो महंगा हो जाता है, 50 रुपए किलो महंगा हो जाता है। तो वो जो रेट है 50 रुपए 60 रुपए किलो, वो हमेशा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वो अपना फायदा करने के चक्कर में जो गरीब लोग हैं वो कैसे भी खाएं हमें नहीं पता, लेकिन जो आलू के रेट है वो 60 रुपए किलो ही होने चाहिए, चाहे उनकी सीजन चले या ना चले। कहने का मतलब यह है कि वो अपने बजट के लिए, मतलब अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान करें। अगर ऐसे ही हम, आप किसी देखो ये किसान आंदोलन को ले रहे, ऐसे तो हम बिजनेसमैन कहीं आ जाएंगे रोड पे, तो कपड़े बनाने वाला जाएगा कि मेरे कपड़े इतने में नहीं, इतने में बिकने चाहिए, यानी 200 की सेट जो कहीं बिक रहा है, कहीं 150 की बिक रही है, वो सेट 500 में बिकनी चाहिए, कैसे भी बिके, मतलब चाहे वो उसकी क्वालिटी कैसी भी हो, क्वांटिटी कुछ भी हो, लेकिन वो बिकनी चाहिए। ऐसे तो कई साइंटिस्ट काम छोड़ देंगे। ये चीजें समझो बात, ये किसान नहीं है। अगर मेरी बात सुने, देखो मैं किसी को टॉर्चर नहीं कर रहा, किसी एक पक्ष को फॉलो नहीं कर रहा, मेरी बात को समझना कि पंजाब के किसानों को ही क्यों, पंजाब के किसान ही क्यों। आपको मैं बता दूं, एक आंकड़ा मैंने निकाला है जिसमें से सबसे ज्यादा कर्ज यानी लोन जो लिया है यूपी और बिहार के किसानों ने लिया है, मतलब खेती के लिए जो लोन प्रोवाइड हुए हैं वो सबसे ज्यादा यूपी और बिहार के लोगों ने लिए हैं। सबसे ज्यादा बिहार के, सेकंड नंबर पे यूपी, और पंजाब पूरे देश का 1.5% आता है सिर्फ लोन लेने के मामले में, किसानी के नाम पे सिर्फ 1.5%। और उन्हीं को सबसे ज्यादा दिक्कत है क्योंकि सबसे ज्यादा देश पे जो लोन का कर्ज है वो पंजाब के किसानों पे सबसे ज्यादा कम है। तो यूपी बिहार के किसान क्यों नहीं आ रहे? क्या पूरे देश में किसान नहीं है, सिर्फ पंजाब में ही किसान है? तो पंजाब में, और दूसरी तरफ ये देखिए पंजाब में सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की सरकार है, ऐसा नहीं आप कह सकते, ये कह नहीं सकते, हमें देखने को मिल रहा है ये चीजें। एमएसपी लागू करिए, कहते हैं एमएसपी लागू करिए, नहीं तो हम दिल्ली जाम कर देंगे, दिल्ली वो कर देंगे, और गरीब लोगों को परेशानी हो रही है। आप आज की डेट में कालिंदी कुंज चले जाए, कालिंदी कुंज में 5-6 किलोमीटर का लंबा जाम लग रहा है सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन के पीछे। कितनी एम्बुलेंस, कितने लोग ना जाने, हमें पता भी नहीं रहता ये रिकॉर्ड की क्या जा रहा है, लेकिन इस लेट की वजह से कितने लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। आप समझिए मेरी बात को। मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसान आंदोलन देख रहे होंगे, कोई भी वीडियो आपको देख रहे होगा किसान आंदोलन से रिलेटेड, तो आप एक चीज जरा ध्यान से देखना, जितने भी ट्रैक्टर है ना, बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम के साथ है, छोटे छोटे टायर के साथ है, और सबसे बड़ी बात वो नए हैं, न्यू मॉडल के सारे ट्रैक्टर हैं। मतलब साफ साफ कहने का ये आप देख सकते हैं, किसी पार्टी ने या किसी विपक्ष पार्टी ने उनको वो ट्रैक्टर प्रोवाइड कराए हैं। वो ट्रैक्टर उनके नहीं है, वो किसान नहीं हो सकते। अगर किसान पे इतना ही पैसा एमएसपी की वो है तो उन पे उतना पैसा आ कहाँ से रहा है? सिंगल बंदा सिंगल ट्रैक्टर लेके आ कैसे रहा है, वो भी इतनी ज्यादा मात्रा में न्यू मॉडल ट्रैक्टर। ऐसा लग रहा हो जैसे वो ट्रैक्टर स्पेशली एक आंदोलन के जारी करे गए हो। यही दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो
जो किसान आंदोलन हो रहा है वहां पे जो दिल्ली पुलिस है, जो दुर्गा शक्ति वाले लोग हैं, वो ड्रोन से आंसू गैस छोड़ रहे हैं उनके ऊपर, वो किसानों के ऊपर ड्रोन से आंसू गैस छोड़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम कहा जाए तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ड्रोन का यूज गवर्नमेंट ऑफ पुलिस कैसे कर सकती है, मतलब ड्रोन का यूज तो था ही नहीं, किसी लॉ में था ही नहीं, तो ड्रोन का यूज कैसे कर रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए किसान आंदोलन इसका कैसे कर रहे हैं, जो ड्रोन है उसका भी सोल्यूशन निकाल दिया, वो क्या पतंग चला रहे हैं, उस पतंग के जरिए उस ड्रोन को लपेट के गिरा दे रहे हैं, उसको आंसू गैस नहीं निकाल रहे। और आप देख सकते हैं जैसे ही वो आंसू गैस गिरती है, वो किसान लोग वहां पे जो है पानी की बौछार लेके, टैंकर लेके खड़े हैं, तो पानी का छिड़काव कर देते हैं चारों तरफ, ताकि वो जो आंसू गैस की क्षमता है वो कम हो जाए, और चश्मे काटे गए हैं। देखिए ये किसान आंदोलन नहीं है। देखो कोई आंदोलन होता है तो वो ये नहीं देखा जाता कि क्या होने वाला है, वो सिर्फ अपनी अपनी राय लेके, अपना अपना मुद्दा लेके चल बसते हैं कि हाँ चलना है। लेकिन ये पूरी तैयारी के साथ आए हैं, तोड़ फोड़ पूरी तैयारी के साथ आए हैं। वो तो हमारे जो बॉर्डर है दिल्ली के, वो सारे सील कर दिए हैं सब, मतलब कांटे लगा दिए चुरा दिए। उसके बाद भी वो पूरी और पूरी प्रोटेक्शन लेके आए हैं कि अगर इसका जवाब इससे देना है, इसका जवाब इससे देना है, मतलब कहने का मतलब ये प्लानिंग से किया जाता है। देखो कोई आंदोलन होता है कि हम चलो चल देते हैं रास्ते पे, जो होगी देखी जाएगी, कैसा निपटारा करना है। लेकिन भाई बल के रूप में एक वैसे लड़ना जिस तरह से कोई आतंकवादी भी नहीं लड़ता, कितने उसके लिए बैरिकेड लगाए गए हैं। कोई भी आतंकवादी आप देख रहे हो तो इतने में ढेर हो जाता है, इतने में बैरिकेड और ये सब लगाए गए हैं, कांटे वाले, इतना नहीं लगाया जाता। ये हमारे देश में ही लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ऐसे ही किसानों के नाम पे या दूसरे शब्द आप समझ सकते हो उसके नाम पे ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे, तो देश आगे कैसे निकलेगा। मेरी बात अगर आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरी बात सिर्फ यही है कि ये किसान आंदोलन ही क्यों, वो भी इतने बड़े बैरिकेड। देखो कोई युवा शक्ति होती, कोई युवा मोर्चा होता तो बात समझ आती कि उन्होंने ये करा कि गैंग वॉर होती तो समझ आता है। लेकिन एक किसान के नाम पे ये गैंग वॉर वाली लड़ाई समझ नहीं आ रही मुझे तो। बाकी समझ आया, बाकी जो आपको समझ आए तो कमेंट में बताना कैसी लगी आपको वीडियो। नहीं सब्सक्राइब करके बताना, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय श्री महाकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव।